अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम आपका काशी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड रिपेयरिंग में। आज एक और नई वीडियो के साथ आपके सामने हाज़िर हैं। जैसा कि ऑन स्क्रीन आप देख सकते हैं, ये हमारे पास एक ल्यूमिनस का जो है ये इन्वर्टर है और ये यहाँ पे इसमें क्या प्रॉब्लम है, ये मुकम्मल तौर पे बंद नहीं है, लेकिन जब इसको बैटरी पे हम लगाना चाहें तो ये बिल्कुल जो है आउटपुट इसकी नहीं है। तो इसमें ये प्रॉब्लम है। बिल्कुल यहाँ पे ऑन स्क्रीन मैं आपको दिखा सकता हूँ, ये देखें यहाँ पे मुकम्मल तौर पे इसके जो है मॉसफेट ये जल चुके हैं और इसमें क्या क्या और प्रॉब्लम आ सकती है उसके बारे में आपसे बात करेंगे और इसके किस किस्म के फ़ाल्ट आ सकते हैं और क्यों आते हैं ये भी। और उसके बाद ये मुतलका जो हमारे पास ये इन्वर्टर है इसको हमने किस तरह रिपेयर करना है, ये सारा कुछ इस वीडियो में आपको बताऊंगा। हमारी वीडियो को एंड तक देखिएगा और जितने भी हमारे यंग टेक्नीशियन हैं उनसे हमारी हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें शुक्रिया का मौका दें। और ये आपके लिए भी बेहतर है क्योंकि अगर आप हमारी वीडियो को देखेंगे तो आपको सही तरीके से फ़ाल्ट निकालने की समझ आ सकेगी, क्योंकि हमारी जितनी भी वीडियो हैं ये हम अपने यंग टेक्नीशियन की बेहतरी के लिए, उनके जो है वक्त की बचत के लिए ये हम बनाते हैं ताकि उनको किसी किस्म का भी परेशानी का सामना जो है वो ना करना पड़े। तो सबसे पहले आपने करना क्या है, अपने मदरबोर्ड को यहाँ से रिमूव कर लेना है। इस इन्वर्टर सेक्शन को आपने इस जो इन्वर्टर है इससे निकाल लेना है और उसके बाद जितनी भी ग्रिप्स हैं इनको आपने उतारना है। वो अगर आपकी पावर सप्लाई की नेगेटिव है वो भी, उसके बाद पॉजिटिव जो ग्रिप लगी हुई है वो भी, उसके बाद फ़ैन डीसी आउट, ये सारा जो है ये आपने इसको उतार के इसको बिल्कुल आपने अलहदा कर लेना है। और ये देखें यहाँ पे ये FET मुकम्मल तौर पे जल चुकी हैं। इनका नंबर है K80E08। तो इसकी जगह पे कौन सी अवेल होगी, क्योंकि ये तो मार्केट में नहीं मिलती, ये भी आपको बताएंगे। और आपने किस तरह इस फॉल्ट को ट्रेस करना है और किस तरह आपने अपने वोल्टेज को चेक करना है ये भी आपको बताएंगे। हमारी वीडियो को एंड तक देखिएगा। और ये देखें यहाँ पे हमने इसको अपनी FET को यहाँ से रिमूव कर लेना है ताकि इसकी जगह दूसरी लगाई जा सकें। तो ये हमारे पास 3 का पेयर है। और ये इस मॉसफेट के बारे में व्यूअर्स आपको बताते चलें कि ये मॉसफेट जो है ये DC मॉसफेट होते हैं। यहाँ पे ये DC टू AC ये कन्वर्ट करते हैं, तो ये इनको DC मॉसफेट कहा जाता है। और ये आपने मार्केट से लेके यहाँ पे आपने इनको इंस्टॉल कर लेना है। आपने इनको चेक किस तरह करना है, क्योंकि ये तो सामने नज़र आ रहा है कि ये हमारे जो है वो बर्न हो चुके हैं, जल चुके हैं। लेकिन अगर इस किस्म का मसला ना हो, बज़ाहिर जो है वो बिल्कुल ओके हो, तो आप उसको किस तरह चेक करेंगे ये भी इस वीडियो में आपको बताऊंगा। और जो है गेट, ड्रेन और सोर्स ये कौन से पॉइंट होते हैं ये भी आपको बताऊंगा ताकि आपको सही तरीके से समझ आ सके। तो फ़िलहाल आपने यहाँ से अपने इन मॉसफेट को रिमूव कर लेना है, इनको उतार लेना है और उसके बाद आपने कंटिन्यूटी पे मीटर को रख के आपने चेक करना है। तो जो मुतलका फ़ाल्ट इसमें व्यूअर्स आते हैं वो ये हैं कि अगर ये मुकम्मल तौर पे सेट बंद हो, फ़ॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे जब हम इसको लगाते हैं तो ये वापड़ा जो है उस पर भी ये सेट हमारा ऑन नहीं होता, ये मुकम्मल तौर पे बंद होता है। तो वो क्या क्या ऐसे रीज़न होते हैं कि जिनकी वजह से हमारा जो ये सेट है ये मुकम्मल तौर पे बंद है। एक तो आप जो है इसका मेन स्विच जो होता है जो कि यहाँ से आप इसको ऑन ऑफ़ करते हैं। सबसे पहले तो आपने अपने, अगर आपके वोल्टेज ओके हैं, आपकी तार जो है वो कहीं से डैमेज नहीं है, आपके इनपुट वोल्टेज जो है वो ओके आ रहे हैं, तो सबसे पहले तो आपने उसको चेक करना है। और उसको चेक करने के बाद आपने अगला जो स्टेप है वो होता है हमारे इस पावर बटन का, क्योंकि पावर बटन का भी बहुत ज़्यादा जो है अमल दखल है। यहाँ से हम इसको स्विचिंग देंगे तो ये आगे जो है ये हमारे वोल्टेज को कन्वे करेगा हमारे ट्रांसफार्मर तक भी। और उसके बाद ये हमारा स्पेशली ये जो बोर्ड है, इन्वर्टर बोर्ड, ये सेक्शन जो है ये जब तक ऑपरेट नहीं होगा आपकी आउटपुट जो है जो DC आउटपुट है, जो DC टू AC होती है, वो आपकी नहीं बनेगी। तो ये, और उसके बाद दूसरा, अगर आपके वोल्टेज, बैटरी के वोल्टेज जो होते हैं, जो हमारे नेगेटिव और पॉजिटिव वोल्टेज जो 12 वोल्ट होते हैं, अगर उनमें भी किसी किस्म का भी कोई क्रूजन, कोई प्रॉब्लम आ जाए तो ये प्रॉब्लम हमें फेस करना पड़ सकता है। और नंबर 3, ये जो आपके पास इसी मदरबोर्ड में ये जो हमारी एक मेन रेजिस्टेंस लगी हुई है, उसके साथ ब्लू वायर, ब्लू जो लगी हुई है हमारी रिले,
अगर इसमें मसला आ जाए, ये ख़राब हो जाए, तो फिर भी हमारा ये मसला जो है वो आ सकता है। तो ये आपने चीज़ें जो हैं ये ध्यान में रखनी है। अब आपने इसको निकाल लिया है और निकालने के बाद हम इसको चेक करेंगे। और चेक करने का क्या तरीका है, ये देखें K80E08। तो ये व्यूअर्स जो हैं ये आपने ध्यान में रखना है कि ये इंडियन मॉडल है और बहुत टॉप क्लास का मॉडल है ये अगर ज़्यादा शॉर्टेज ना हो तो ये हमारा इन्वर्टर जो ख़राब नहीं होता। बहुत अच्छा मॉडल है, बहुत अच्छा रिस्पांस है इसका। और ये देखें ये FET जो है ये गेट, ड्रेन और सोर्स, ये ड्रेन और सोर्स, अगर इसके एक साइड पे आपको कंटिन्यूटी जो है वो मिल रही है तो इसका मतलब है कि ये हमारी FET जो है, ये हमारे MOSFET जो है ये ओके हैं। और दूसरे जो बर्न हो चुके हैं वो तो आपको देखते ही पता चल गया होगा कि ये हमारे MOSFET जो ख़राब हो चुके हैं, उनको तो यहाँ पे इंस्टॉल करने का या लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये देखें इनकी जगह पे जो मिलियन ऑफ क्वेश्चन है वो क्या है कि आपने इसकी जगह कौन सा लगाना है, ठीक है, जो कि पाकिस्तान में बहुत ईज़िली अवेल हो, वो आपने कौन सा लगाना है। वो है व्यूअर्स, आपको बताता चलूँ, वो है 75N75, ठीक है, 75N75। तो ये MOSFET जो है यहाँ पे आपने इंस्टॉल कर लेना है। और ये 8008 ये भी DC MOSFET है। और ये जो हम यहाँ पे इंस्टॉल करेंगे ये 75N75 ये भी DC MOSFET है और इसका व्यूअर्स बिल्कुल 100% रिज़ल्ट है। आप हैरान रह जाएंगे कि हमारा जो इसमें बिल्कुल रत्ती बराबर जो है वो फ़र्क नहीं पड़ा हमारी इसकी जो है सारे सिस्टम पे। हम ये देखें यहाँ पे एक साइड और उसके बाद दूसरी साइड, हालांकि दूसरी साइड व्यूअर्स जो है हमारी वो FET हमारे वो MOSFET हमारे ठीक थे, लेकिन उसके बावजूद जो है ये दोनों के तीन जो है 2 पेयर थे, ये दोनों हम चेंज कर रहे हैं। और 6 की 6 जो है ये 75 हम यहाँ पे न्यू इंस्टॉल कर लेंगे। आपने रिस्क नहीं लेना, कोशिश आपने ये करनी है कि अगर इस किस्म का भी कोई मसला आपके पास आ जाए, आपकी FET कुछ शॉर्ट हो, तो आपने कोशिश करके आपने इनको न्यू इंस्टॉल कर लेनी है और सारी की सारी आपने इंस्टॉल करनी है अगर आप इसका बेहतर रिज़ल्ट चाहते हैं, ठीक है। इसका बैकअप जो है अगर आप बेहतर चाहते हैं, इसका बेहतर रिज़ल्ट चाहते हैं, तो आपने सारी की सारी FET जो है वो चेंज कर लेनी है। ये इतनी कोई एक्सपेंसिव है नहीं, तकरीबन जो है 40 या 50 रुपये पर पीस जो होता है। तो ये आपने ध्यान में रखना है। इसकी जो है वैल्यू आपने किस तरह चेक करनी है, ये हमारे पास 2 वायर्स हैं, एक DC और एक हमारी AC। यहाँ पे जहाँ पे भी ये कंटिन्यूटी हमने चेक करनी है। ये देखें यहाँ पे हमारे पॉजिटिव वोल्टेज आ रहे हैं, ये रेजिस्टेंस है व्यूअर्स, ये देखें ये इसमें बहुत ज़्यादा क्रूजन आ चुका है और ये हीट अप भी हो चुकी है। तो लेकिन ये है बिल्कुल ठीक। अगर इसमें भी प्रॉब्लम आ जाए, ये आपकी रेजिस्टेंस जो है ये डी वैल्यू हो जाए या आपकी जो है ये ओपन हो जाए, तो फिर भी हमारा इन्वर्टर जो है वो काम नहीं करेगा, क्योंकि हमारे वोल्टेज जो बैटरी के हैं वो हमारे इस इन्वर्टर सेक्शन तक नहीं पहुंचेंगे। तो ये कुछ चीज़ें हैं, ये आपने ध्यान में रखनी है। एक उसके बाद 28 पिन जो है वो हमारी एक IC भी लगी होती है, उसको भी आपने ध्यान में रखना है। वो भी अगर ख़राब हो जाए तो फिर भी हमारा ये सेट जो है वो मुकम्मल तौर पे बंद हो जाएगा, ठीक है। आपका कोई इसका आउटपुट, कोई इनपुट को कुछ नहीं इसको मिलेगा, कोई आपकी LED ब्लिंक नहीं करेगी। तो इसका मतलब है कि वो भी नहीं थी अहमियत की हामिल है इसमें। तो आपने जब यहाँ पे इसको इंस्टॉल करना है अपने MOSFET को, तो आपने ये ध्यान रखना है कि अपनी सोल्डरिंग करते वक्त किसी भी किस्म दूसरे जो है पॉइंट के साथ ये आपकी टच ना हो, ये आपने ध्यान रखना है। और इसको लगाने के बाद आपने जो है इसको साफ़ कर लेना है थिनर के साथ या पेट्रोल के साथ, जो भी चीज़ आपको अवेल है। तो इन चीज़ों को आपने, ये देखें ये 3 एक साइड पे और उसके बाद 3 ही जो है ये दूसरी साइड पे, 3 3 6 और 3 9 पॉइंट हमारे एक साइड पे हो गए हमारे MOSFET के, ठीक है, जिसमें हमारा होता है गेट, हमारा ड्रेन, हमारा सोर्स, ठीक है, ये चीज़ें। और उसके बाद दूसरी साइड भी सेम बिल्कुल यही है। और इनको आपने नहायत एहतियात के साथ, ध्यान के साथ आपने यहाँ पे इसको लगा देना है। और लगाने के बाद व्यूअर्स जब आप इसको इंस्टॉल करेंगे तो एक तो आपने अपनी लूजिंग को चेक कर लेना है अपने पूरे सर्किट में, ठीक है। और उसके बाद ये जो हीट अप हुई हुई रेजिस्टेंस जो मैंने आपको दिखाई है, जो इनपुट DC इनपुट पे लगी हुई है, जो हमारे पॉजिटिव वोल्टेज आ रहे हैं, उनको भी आपने नहायत एहतियात के साथ आपने चेक कर लेना है कि आया कि वो जब हमें इस पर लोड पड़े तो वो कहीं वोल्टेज को ड्रॉप ना कर दे। तो ये भी आपने ध्यान में रखना है। लेकिन ये हमारे पास जो रेजिस्टेंस है ये बिल्कुल ओके है। और इसको ये देखें
ये कंटिन्यूटी जो है यहाँ पे। और उसके बाद दूसरा व्यूअर्स जो पॉइंट है वो ये है कि यहाँ पे इसके FET के जो है ना एक साइड पे आपको एक रेजिस्टेंस जो है माइक्रोचिप रेजिस्टेंस जो लगी हुई नज़र आएंगी, उनको भी आपने चेक कर लेना है। और जो डायोड हैं उनको भी आपने चेक कर लेना है, क्रिस्टल डायोड लगे हुए हैं। तो बज़ाहिर जब हम FET इसमें लगाएंगे तो अगर आप इसको कंटिन्यूटी पे रख के चेक करेंगे मीटर के साथ तो ये हमें मुकम्मल तौर पे जो है शॉर्ट शो करेगा। लेकिन आपने करना क्या है, इसका हल क्या है? हल इसका ये है कि आपने अपने जो आपके पास डायोड है उसका आपने एक पॉइंट जो है वो ओपन कर लेना है और उसके बाद कंटिन्यूटी पे रख के अपने मीटर को यहाँ पे, जिस तरह कि ये मैं चेक कर रहा हूँ, आपने इसको कम्प्लीटली चेक कर लेना है। ठीक है, तो ये हमारा डायोड जो है ये मुकम्मल तौर पे ओके हैं, क्योंकि वो इस वजह से शॉर्ट हमें नज़र आ रहा था क्योंकि FET जो है वो हम यहाँ पे इंस्टॉल कर चुके थे। अगर आप FET को इंस्टॉल करने से पहले आप इसको चेक करेंगे तो ये 100% जो अगर शॉर्ट हुआ तो शॉर्ट शो करेगा, लेकिन अगर ठीक हुआ तो एक साइड इसकी शो करेगी और दूसरी साइड जो है वो मुकम्मल तौर पे खामोश होगी। उसके बाद आपने यहाँ पे इसको रीसोल्ड कर लेना अपनी रेजिस्टेंस को, जो कि हमारी इनपुट है DC इनपुट 12 वोल्ट, ये पॉजिटिव वोल्टेज है हमारे। और उसके बाद आपने यहाँ पे इसको इंस्टॉल कर लेना है। और जितने भी हमारे यंग टेक्नीशियन हैं उनसे हमारी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया करें, जिन्होंने नहीं किया वो कर लें और हमारी वीडियो को एंड तक देखिए। और अगर आप किसी किस्म का भी आपको इस इलेक्ट्रॉनिक्स रिलेटेड कोई प्रॉब्लम पेश आता है तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है हमारा 03453958 ये हमारा व्हाट्सएप का नंबर है। आप किसी भी वक्त हमसे कोई भी क्वेश्चन जो है इलेक्ट्रॉनिक्स रिलेटेड वो पूछ सकते हैं। और उसके बाद अगर इंस्टाग्राम पे आप हमको फॉलो करना चाहें तो इंस्टाग्राम की ID है हमारी मोहम्मद शफीक PK665, मोहम्मद MUHAMMAD मोहम्मद SHAFIQ, मोहम्मद शफीक PK665 ये हमारी इंस्टाग्राम की ID है। आप इस पे भी हमको फॉलो कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे ये देखें, ये हमारा नेगेटिव जो है पॉइंट, ये अभी मैं इसको इंस्टॉल कर रहा था, लगा रहा था। ये बोर्ड जो है हमारा यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है। और उसके बाद आपने लूजिंग को चेक कर लेना है और अपने जो स्क्रू हैं उनको सही तरीके से यहाँ पे लगाना है। ये देखें, यहाँ इसको इस तरह इंस्टॉल करना है तो लूजिंग बिल्कुल ना रहे। अगर इसमें व्यूअर्स लूजिंग हुई, यहाँ पे आपने कोई तार भी है जो इसकी पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, वो आपने लूज़ छोड़ दी तो ये जब स्पार्किंग करेगा तो ये इसकी 100% जो है वो डेथ होती है, इसकी मौत होती है। ये मुकम्मल तौर पे फिर उड़ जाएगा क्योंकि स्पार्किंग जो है इलेक्ट्रॉनिक्स की मौत है। स्पार्किंग नहीं होनी चाहिए इसमें, बिल्कुल जो है आपने सही तरीके से इसको यहाँ पे जोड़ना है, सही तरीके से लगाना है। और इसको लगाने के बाद आपने दोबारा जो है अपने कनेक्शन को हिला के चेक भी कर लेना है। ठीक है, ताकि आपको अगर कोई कनेक्शन को लूज़ रह गया है तो उसका आपको सही तरीके से समझ आ सके। तो ये मॉसफेट पे जो हमारी ट्रांसफार्मर की जो सप्लाई है वो हम यहाँ पे लगा रहे हैं। ये देखें, ये यहाँ पे इसको पहुँचेगी ये 75 जो हमने यहाँ पे इंस्टॉल किए हैं इनकी दोनों साइड्स। और उसके बाद एक पॉजिटिव ग्रिप हमने यहाँ पे वो लगा दी है, नेगेटिव भी आपके सामने लगाई है। उसके बाद हम यहाँ पे आपको इसको चला के आपको चेक करवाएंगे कि आया कि हमारा ये फॉल्ट यहाँ पे ट्रेस आउट होता है कि नहीं। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारी आज की ये वीडियो, आज की कागज़ पसंद आएगी। और ये देखें, यहाँ पे अब हम इसको DC पावर सप्लाई जो है वो देंगे और उसके बाद आपको चेक करवाएंगे कि आया कि हमारा ये लोड जो है ये AC पे कन्वर्ट हुआ है कि नहीं। जब इसको बैटरी से टच करेंगे, ये देखें, ये हमारे नेगेटिव और उसके बाद ये हमारी पॉजिटिव। उसके बाद आपने यहाँ पे इसकी स्विचिंग दे देनी है ऑन ऑफ स्विच से, तो ये मेन। और उसके बाद ये देखें चार्जिंग, और उसके बाद ये इन्वर्टर पे चला गया। ठीक है, ये मेन चार्जिंग, मेन ऑन। उसके बाद अगर आप इसको बंद करें तो ये इन्वर्टर पे चला जाएगा और उसके बाद आप यहाँ पे लोड दे के इसको चेक कर सकते हैं। ये देखें, यहाँ पे ये हमारे 12 वोल्ट, ये आपने यहाँ पे बिल्कुल सही तरीके से चेक कर लेने हैं कि 12 वोल्ट जो है हमारे थ्रू प्रॉपर आ रहे हैं कि नहीं। ये देखें, ये हमारा 12 वोल्ट मुकम्मल है। ये हमारी रेजिस्टेंस जो है उसके अगला पॉइंट जो है उस पर भी हमारे ये वोल्टेज आ रहे हैं। यहाँ पे अभी मैं काविया लगा के आपको आयरन लगा के ये चेक करवाऊँगा कि इन्वर्टर सेक्शन जो है हमारा बिल्कुल ओके है। ये देखें, हमने वापडा को बंद किया है और इन्वर्टर